नमस्कार दोस्तों, जी के करंट अफेयर्स अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पीके सर। क्या कंगाली और अस्थिरता की मार झेल रहा पाकिस्तान अब दुनिया का नया शांति दूत बन रहा है? अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते खूनी तनाव के बीच अचानक से इस्लामाबाद अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का केंद्र बन गया है। मलेशिया के प्रधानमंत्री से लेकर अमेरिकी डेलीगेशन तक हर कोई पाकिस्तान को एक डिप्लोमेटिक ब्रिज के रूप में देख रहा है। लेकिन असली बहस भारत में छिड़ी है। विपक्ष पूछ रहा है कि अगर हमारा पड़ोसी मध्यस्थता कर सकता है तो भारत जैसा ग्लोबल प्लेयर खामोश क्यों है? आखिर क्यों विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रोकर बनने के ऑफर को ठुकरा दिया? क्या यह पाकिस्तान का अपनी छवि सुधारने का कोई मास्टर प्लान है या भारत की बायलैटरल पॉलिसी की पीछे कोई बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत छिपी है? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इन सभी सवालों की तह दर तह परत खोलेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कूटनीति का यह खेल जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। तो आइए विश्लेषण करते हैं। पाकिस्तान की तरह हम दलाल देश नहीं हैं। पश्चिमी मीडिया का नैरेटिव भारत की कूटनीति और मिडिल ईस्ट युद्ध की असलियत ये देखने में आ रही है कि जिस समय पाकिस्तान ईरान की मध्यस्थता कर रहा है, वहीं भारत खामोश क्यों है? ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अपने पिछले भूले हुए रिश्तों को खोलने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष का सवाल क्या है? ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध टालने के लिए पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है। ऐसे वैश्विक संकट में भारत साइड लाइन क्यों है? उसे क्यों नहीं आगे जाना चाहिए? और विदेश मंत्री का जवाब क्या है? भारत पाकिस्तान की तरह कोई दलाल मतलब गो बिटवीन देश नहीं है जो इस तरह की मध्यस्थता करे। यह केवल एक तीखा बयान नहीं है, यह भारत की दशकों पुरानी द्विपक्षीय नीति का सबसे स्पष्ट प्रमाण है। मलेशिया, अमेरिका और अन्य राष्ट्रों का इसके संदर्भ में क्या राय है, जरा आइए देखते हैं। मलेशिया का क्या कहना है? प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का ट्वीट पाकिस्तान के समय पर और रचनात्मक प्रस्ताव का स्वागत है। अर्थात मलेशिया ने पाकिस्तान के प्रस्ताव का स्वागत किया है। अमेरिका का क्या कहना है? जेडी वैंस के पाकिस्तान दौरे की रिपोर्ट हो रही है। अन्य समर्थक राष्ट्र क्या हैं? ओमान, टर्की, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र, इंडोनेशिया और जापान भी डी-एस्केलेशन के प्रस्ताव में शामिल हैं। पाकिस्तान अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर खुद को मिडिल ईस्ट संकट में केंद्र स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ज़रा इसके दर बर दरद क्या हैं, ज़रा देखिए। स्टेप 1 है द पर्सनल कनेक्शन। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्यक्तिगत संबंध हैं। ट्रंप खुद आसिम मुनीर को अपना फेवरेट बता चुके हैं। स्टेप 2 क्या है? ऐतिहासिक पहुंच कहां तक है? व्हाइट हाउस में पाकिस्तान को ऐसा एक्सेस मिल रहा है जो पिछले 50 से 60 वर्षों में कभी नहीं मिला। और स्टेप 3 क्या है? जियोपॉलिटिकल रीब्रांडिंग। एशिया वन जैसे न्यूज़ आउटलेट्स और विदेशी एंकर्स के जरिए आतंकवाद के निर्यातक वाली पुरानी छवि को धोने का प्रयास किया जा रहा है। और स्टेप 4 क्या है? पश्चिमी मीडिया का समर्थन। यूएस डीप स्टेट और पाकिस्तानी विश्लेषकों के
एजेंडे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। लक्ष्य क्या है इन सभी मामलों का? युद्ध रोकना नहीं, बल्कि अपनी जियोपॉलिटिकल रिलेवेंस वापस पाना है। और ऐसी दशा में पाकिस्तान के लिए नैरेटिव, भारत के लिए नैरेटिव क्या है, ज़रा आइए इस पर नज़रें डालते हैं। यह नैरेटिव ज़मीनी हकीकत नहीं, बल्कि पाकिस्तानी विश्लेषकों और यूएस डीप स्टेट्स द्वारा प्रायोजित पीआर अभियान का हिस्सा है। भारत के आलोचकों को मंच दिया जा रहा है और आसिम मुनीर के समर्थकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसी दशा में एक ही आशय निकल कर के आता है कि क्या पाकिस्तान आज भी अमेरिका का चहेता बना हुआ है? क्या पाकिस्तान को अमेरिका आज भी बढ़ावा दे रहा है? क्या पाकिस्तान आज भी उस इराक की मध्यस्थता या गल्फ़ देशों की अध्यक्षता करने की कोशिश कर रहा है? क्या पाकिस्तान अपने आप को केंद्र बिंदु बनने की कोशिश कर रहा है? ज़रा आइए आगे विश्लेषण करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में कैसे संबंध हैं? कूटनीतिक सिद्धांत को लेकर के 100% द्विपक्षीय वार्ता, किसी भी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नामंजूर होगा, ये भारत का कहना है। और पाकिस्तान का कहना है तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए हमेशा उत्साहित रहता है, वो तरोताज़ा रहता है, आइए हमारा साथ दीजिए। और ऐतिहासिक रुख क्या है? कश्मीर हो या चीन सीमा विवाद, भारत ने स्पष्ट किया है कि ट्रंप या किसी भी वैश्विक नेता की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। और पाकिस्तान का क्या कहना है? हर छोटे बड़े विवाद में अंतर्राष्ट्रीय दखल की गुहार लगाना मूल नीति है। अर्थात पाकिस्तान के यह जड़ में है कि हर बात के लिए वह अंतर्राष्ट्रीय पुकार करता है, गुहार करता है, उन्हें बुलाने की कोशिश करता है। और वर्तमान लक्ष्य क्या है भारत के लिए? लॉन्ग टर्म रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना। और पाकिस्तान की स्थिति क्या है? शॉर्ट टर्म पीआर और पश्चिम में अपनी गिरी हुई छवि सुधारना। मतलब पश्चिमी देशों में उसकी जो इस समय छवि धूमिल हो गई है, वह अपनी इस छवि को सुधारने की कोशिश में लगा हुआ है। अमेरिका और ईरान की बातचीत से युद्ध रुक जाएगा और पाकिस्तान शांति स्थापित करेगा। क्या ऐसा होगा? ज़रा आइए इस पर विश्लेषण करते हैं। यह अमेरिका बनाम ईरान का युद्ध नहीं है, यह इजराइल के नेतृत्व वाला युद्ध है। ट्रंप खुद मान चुके हैं कि हमले का फैसला इजराइल का था, हमारा नहीं था। मतलब अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है। आशय तो यही निकल कर आता है। इजराइल ने जनरलों के ईरान में हज़ारों टारगेट्स तय किए हैं और यह युद्ध हफ्तों या महीनों तक चलेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है ये युद्ध कब तक चलेगा, महीनों तक चलेगा या कई महीनों तक चलेगा या वर्षों तक चलेगा। हाल ही में मैंने यूक्रेन और रशिया का युद्ध देखा है। इजराइल अपना कोई भी डेलीगेशन कभी भी पाकिस्तान नहीं भेजेगा। अगर ऐसा होता है कि इजराइल अपना डेलीगेशन पाकिस्तान को नहीं भेजेगा, तो पाकिस्तान इन देशों की मध्यस्थता कैसे करेगा? क्या वह खुद ही अपने आप को दलाल बनने की कोशिश में लगा हुआ है? बिचौलियों को दरकिनार कर सीधे डिसीजन मेकर्स से बात। नई दिल्ली और यरूशलेम के क्या बातें हो रही हैं, ज़रा आइए इस पर बात करते हैं। भारत का असली पावर बूम किसी थर्ड पार्टी पीआर रूम में बैठना नहीं है, बल्कि सीधे बात करना है। और ग्लोबल स्टेज पर ताकत दिखाने का अर्थ है सीधे इजराइल या नेतन्याहू के साथ संवाद स्थापित करना। असली कूटनीतिक जीती सीधे डिसीजन मेकर्स को प्रभावित करने में है, ना कि सिर्फ मध्यस्थ होने का दिखावा करने में है। तो दोस्तों,
सच यह है कि भारत के लिए पावर का मतलब है भारत की नीति साफ है। अगर झगड़ा दो पक्षों के बीच है तो समाधान भी उन्हीं को ढूंढना होगा, चाहे वो कश्मीर हो या चीन का सीमा विवाद। हमने कभी किसी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी स्वीकार नहीं की। पाकिस्तान इस संकट को अपनी इमेज चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है ताकि उसे व्हाइट हाउस तक पहुंच मिले, लेकिन भारत अपनी पुरानी नॉन इंटरवेंशनिस्ट छवि को बचाए रखना चाहता है। असली ग्लोबल लीडर वो नहीं जो सिर्फ बातचीत का कमरा मुहैया कराए, बल्कि वह है जो सीधे फोन उठाकर युद्ध रोकने की ताकत रखता हो। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या भारत को भी मिडिल ईस्ट में मध्यस्थता की मेज सजानी चाहिए? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह रणनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी ऐसे ही कड़क केस स्टडीज के लिए जीके करंट अफेयर्स आप तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए जीके करंट अफेयर्स। अब तक सतर्क रहें, जागरूक रहें। जय हिंद।